दोस्तों 12th कॉमर्स करने के बाद में ज़्यादातर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि बीबीए करें या फिर बीसीए करें, किस में ज़्यादा स्कोप है, कहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चंस मुझे कमेंट में भी पूछते हैं और मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ उसमें से भी बहुत सारे बच्चे मुझे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर बीबीए और बीसीए में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी, इसके बारे में हमें बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीबीए और बीसीए में क्या डिफरेंस है, किस तरीके की जॉब आपको मिल सकती है, कहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी, किसकी ज़्यादा डिमांड है और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, मतलब अगर आपको बिजनेस चालू करना है आगे जाकर के तो कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीबीए वर्सेस बीसीए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीबीए से। बीबीए मतलब बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 साल का कोर्स है। यहाँ पे आप बीबीए इन जनरल कर सकते हो या फिर बीबीए ऑनर्स कर सकते हो। बीबीए ऑनर्स में आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, मतलब आप बीबीए इन मार्केटिंग कर सकते हो, बीबीए इन फाइनेंस कर सकते हो, बीबीए इन एचआर कर सकते हो या फिर बीबीए इन एविएशन, बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, बीबीए इन होटल मैनेजमेंट या फिर बीबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट या फिर बीबीए इन इवेंट मैनेजमेंट। इस तरीके का आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीबीए कर सकते हो जिसको बीबीए ऑनर्स बोलते हैं, या फिर बीबीए इन जनरल कर सकते हो जिसमें आपको बिजनेस के रिलेटेड में बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन जनरल आपको पढ़ाए जाएंगे। ये 2 ऑप्शंस है आपके पास में। यहाँ पे आपको जनरली बिजनेस और मैनेजमेंट के रिलेटेड में सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ये करने के बाद में आपका क्या स्कोप होगा, किस तरीके का जॉब आपको मिल पाएगा, तो आप एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम होता है कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचती है तो उसके प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट में लोगों को प्रमोट करना, चाहे सोशल मीडिया पे प्रमोट करना या अलग अलग तरीके की स्कीम निकाल करके लोगों को दिखाना, या किसी कॉर्पोरेट फंक्शन में या किसी प्राइवेट फंक्शन में उसको प्रमोट करना। इस तरीके का काम होता है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का। उसके अलावा आप एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो। सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम होता है कंपनी के पास में जितनी भी लीड्स होती है, ठीक है, उसको प्रॉस्पेक्ट्स को कॉल करना, कॉल करके प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में समझाना और वो चीज़ उसको बेचना। या कॉल करना भी हो सकता है, फेस टू फेस हो सकता है। इस तरीके से आपको लोगों को जा करके लोगों से मिलना होगा और कंपनी जो है उसके जो प्रोडक्ट है वो लोगों को बेचना होगा। ये काम होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव का। उसके अलावा आप एज अ एचआर एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो। एचआर एग्जीक्यूटिव का काम होता है कंपनी में जितने भी लोग, एक बड़ी कंपनी होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोग होते हैं, तो उन लोगों को मैनेज करना। मतलब अगर कोई छुट्टी ले रहा है तो उसके रिकॉर्ड्स भी रखने हैं, ठीक है। कोई अगर 2-3 दिन से काम पे नहीं आया उसके रिकॉर्ड भी रखने हैं। अगर किसी को प्रमोशन देना है तो वो किस बेसिस पे प्रमोशन देंगे, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड, सारी चीज़ें रखना, वो काम होता है एचआर एग्जीक्यूटिव का। उसके अलावा आप एज अ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि कंपनी को फाइनेंस चाहिए, पैसे चाहिए, तो किस तरीके से मिलेंगे। बैंक से लोन लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें एक फाइनेंस एग्जीक्यूटिव जो है वो मैनेज करता है। तो इस तरीके का आपका जॉब प्रोफाइल होगा। कहाँ पे आपको जॉब मिलेगा, किस तरीके की कंपनी में जॉब मिलेगा, तो किसी भी सेक्टर में ले लो, एफएमसीजी सेक्टर में ले लो, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, अमूल है, सभी कंपनीज में इस तरीके के प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है या फिर होंडा है, सभी कंपनीज को इस तरीके के प्रोफेशनल्स चाहिए ही चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ले लो, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, सैमसंग है, वर्लपूल है, एलजी है, गोदरेज है, सभी कंपनीज में इस तरीके के प्रोफेशनल्स चाहिए ही चाहिए। और 1-2 नहीं, इन हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स इस तरीके के प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है यहाँ पे, बहुत सारी कंपनीज में आपको यहाँ पे जॉब मिल सकता है। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20,000 से लेकर के 50,000 के
रेंज में हो सकती है स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद में आप जिस तरीके का काम कर रहे हो कंपनी में, उसके बेसिस पे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपको प्रमोशन भी दिया जाएगा। तो बीबीए के बारे में मोटा मोटी हम लोगों ने समझ लिया कि इस तरीके का मतलब आपका जॉब होगा और इतनी सैलरी रेंज में आपको काम करना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बीसीए की बात करें, बीसीए क्या है? बीसीए स्टैंड्स फॉर बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको कंप्यूटर रिलेटेड सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। बीबीए में कंप्लीटली आपको बिजनेस रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाएगी, बीसीए में कंप्लीटली आपको कंप्यूटर रिलेटेड सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के रिलेटेड में सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। ये पढ़ने के बाद में आपका जॉब क्या होगा, किस तरीके का आपका काम होगा, तो आप यहाँ पे एज अ वेब डेवलपर काम कर सकते हो। एक वेब डेवलपर का काम होता है कि वेबसाइट जो होती है, हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके की वेबसाइट, ठीक है, तो उस वेबसाइट को कंप्लीटली डिजाइन करना वो काम होता है वेब डेवलपर का। उसके अलावा आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन करना। हमारे कंप्यूटर्स में, हमारे मोबाइल फोन में अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो आपको डिजाइन करने होंगे। उसके अलावा आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हो किसी बड़ी कंपनी में, ठीक है। एक बड़ी कंपनी होती है, उसमें सपोज 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 10,000 कंप्यूटर्स वहां पे रखे हुए हैं, तो सभी कंप्यूटर्स एक नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। तो उस पूरे नेटवर्क को मैनेज करना, अगर किसी कोई कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको ट्रबल शूट करना, उसको मैनेज करना, वो सारी चीजें, वो सारा काम होता है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का। उसके अलावा आप एज अ आईटी एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आईटी एसोसिएट काम कर सकते हो। एक आईटी एसोसिएट का काम होता है एक बड़ी कंपनी में, ठीक है, जो काम हो रहा है, जो डेटा स्टोर हो रहा है, उस डेटा को मैनेज करना, उसको प्रोसेस करना, वो सारे काम यहाँ पे होता है। सो नॉर्मली यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें होगी, टेक्निकल काम यहाँ पे आपको करने होंगे कंप्यूटर फील्ड में बीसीए के अंदर में, और बीबीए के अंदर में आपको बिजनेस रिलेटेड सारे काम करने होते हैं। ये डिफरेंस है बीबीए और बीसीए के अंदर में। यहाँ पे जॉब कहाँ पे मिलेगा आपको? तो जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंपनीज है उस तरीके की कंपनीज में आपको जॉब मिलेगा, जैसे कि टीसीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, डेलॉयट है, एलएनटी है। हो सकता है इनमें से बहुत सारी कंपनीज के नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे, इसलिए नहीं सुने होंगे क्योंकि ये सारी कंपनीज जो है वो B2B कंपनी है, बिजनेस के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हम डायरेक्टली इन कंपनीज से कुछ परचेज नहीं करते, इसलिए हमने इन कंपनीज के नाम नहीं सुने हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो अपने बिजनेस के लिए इन कंपनीज के पास से सॉफ्टवेयर्स वगैरह परचेस करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन करवाते हैं। इसलिए ये जो कंपनीज है वो B2B बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके की कंपनी में आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। यहाँ पे बीबीए और बीसीए को कंपेयर करें तो बीबीए में जॉब्स ज्यादा है, बीसीए में जॉब्स कम है, ठीक है। डिमांड की बात करें, बीबीए की डिमांड ज्यादा है, बीसीए की डिमांड यहाँ पे कम है। सैलरी की बात करें तो बीसीए में भी स्टार्टिंग सैलरी आपकी उतनी ही होगी, 20,000 से लेकर 50,000 की रेंज में आपकी सैलरी हो सकती है। डिपेंड करता है किस कॉलेज से आपने किया है और किस तरीके का आपका प्लेसमेंट है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। अभी स्टार्टिंग सैलरी तो दोनों की सेम है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करोगे उसके बाद में आपकी ग्रोथ होगी और सैलरी भी आपको यहाँ पे बढ़ेगी। अभी हम लोग देखते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, बीबीए में या फिर बीसीए में। ये आपको डिसाइड करना है आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, आपकी किस तरीके की पर्सनालिटी है। मतलब कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो, ज्यादातर लोगों के मतलब बड़े ग्रुप के साथ में काम करना नहीं चाहते, अकेले काम करना है, इंट्रोवर्ट हो, लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, और आप रिजर्व्ड हो, मतलब एक जगह पर बैठ करके काम करना आपको अच्छा लगता है, अलग अलग जगह पे जाना आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आप एनालिटिकल हो, टेक्निकल चीजें आप कैलकुलेटिव माइंडसेट आपका ज्यादा है, ठीक है, तो आपको बीसीए लेना चाहिए क्योंकि बीसीए में ये सारी क्वालिटीज रिक्वायर्ड है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत सारे लोगों से मिलना आपको पसंद है, लोगों से बात करना आपको पसंद है, आप आउटगोइंग हो, एक जगह बैठ करके काम करना आपको पसंद नहीं है, अलग अलग जगह पर जा करके एक्सप्लोर करना, काम करना आपको पसंद है, क्रिएटिव माइंडसेट है, तो बीबीए आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि बीबीए के लिए ये सारी क्वालिटीज रिक्वायर्ड है। तो आपको डिसीजन लेना है अभी कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है और किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है बीबीए या फिर बीसीए, क्योंकि फर्दर स्कोप तो दोनों में अच्छा है, सैलरी स्टार्टिंग दोनों की सेम है, उसके बाद में आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी ग्रो करेगी।
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।